हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस हमारी बाकी थी। ठीक है। तो मैंने आपको कहा था मैं मिसलेनियस एक बार चैप्टर आपके खत्म करवाता रहूंगा, तो बीच बीच में मैं मिसलेनियस आपकी जो है एक्सरसाइज की वो मैं डालता रहूंगा चैप्टर की। ठीक है। तो आज हम चैप्टर 2 की मिसलेनियस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 7 सम को करेंगे। एक एग्जाम्पल इसका रहता है मिसलेनियस का, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि 7 सम जो मैं कराऊंगा वो उनके जैसा ही एग्जाम्पल है। ठीक है। इसलिए एक एग्जाम्पल है, आपके पास एनसीईआरटी मैथ होगा, उसमें एक एग्जाम्पल नंबर जो मिसलेनियस का है वो आप खुद सोल्व कर सकते हो। सम मैं सोल्व करवा देता हूँ। ठीक है जी। तो बिना किसी देरी किए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपने वैल्यू निकालनी है सम नंबर 1 में भी और 2 में भी। अब थोड़ा सा अगर आप फ्लैशबैक में जाओ और आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री याद हो, तो मैंने आपको कुछ रेंज बताई थी। ठीक है। तो सम वाइज ही रेंज याद करते हैं। मैंने कोस इनवर्स की रेंज आपको बताई थी। ठीक है। वो थी 0 से पाई। ठीक है। याद करने की ट्रिक मैंने अच्छे से बता रखी है आपको, इसी जो प्लेलिस्ट है चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में। आप पैरा लेक्चर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा किस तरीके से याद रखनी है। अभी मैं केवल बता सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है। कोस इनवर्स की जो लिमिट रहती है वो 0 से पाई थी, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। अब अगर आप इसको कैंसल आउट करते हो, क्या करते हो, उसको कैंसल आउट ऐसे, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 13 पाई बाय 6। 13 पाई बाय 6 जो कि 0 से पाई में लाई नहीं करती। लाई नहीं करती तो कुछ ना कुछ हमने चेंज करना पड़ेगा इसमें। क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब 2.1 में मैंने आपको सिखाया था चेंज करना, उसमें पाई माइनस करना था। ठीक है। लेकिन पाई माइनस 13 पाई बाय 6 अगर हम करेंगे तो ऐसे वैल्यू नहीं आएगी इसमें। ठीक है, माइनस में आएगी, तो इसके लिए हमें दूसरा तरीका करना पड़ेगा। दूसरा तरीका कैसे, देखिए सॉल्यूशन। कोस इनवर्स, कोस 13 पाई बाय 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए कोस 2 पाई प्लस थीटा पाई बाय 6, ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। आप बोलोगे जी कैसे, समझाइए। देखिए इसको सोल्व कीजिए, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 को सोल्व कीजिए। 6 एलसीएम। ठीक है। 6 दूनी 12 पाई और प्लस में 1 पाई ये रहा, तो 13 पाई बाय 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 पाई बाय 6, तो बिल्कुल सेम आ चुका है। ठीक है। अब मैंने कुछ पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, बड़े अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सारी चीजें, जैसे 0 से पाई रेंज कैसे याद रखनी है। ठीक है। वैल्यू पाई बाय 2 पे, और जी 3 पाई बाय 2 यानी 90 और 270 पे वैल्यू चेंज होती थी। ठीक है, इस पे वैल्यू चेंज होती थी, लेकिन 2 पाई और पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती थी। 2 पाई पे और पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती थी। तो यहाँ पर 2 पाई है। ठीक है। तो 2 पाई प्लस थीटा क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे 2 पाई प्लस थीटा आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है। और थीटा की वैल्यू है पाई बाय 6। अब प्लस माइनस का जो हमारा कुछ खेल था वो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में छुपा हुआ था। देखिए थोड़ा सा वैसे मैं रिवाइज करवा ही दूं आपको। देखिए ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज था, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होती थी, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता था। ठीक है। इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होता था। इसमें प्यारे बच्चों कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता था। ठीक है। एंगल स्टार्ट होते थे 90 माइनस थीटा से, ये 90 प्लस थीटा से फिर आगे जाता था। फिर 90 के बाद 180 माइनस थीटा, फिर इसके बाद 180 प्लस थीटा, फिर उसके बाद 270 माइनस थीटा प्यारे बच्चों। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा या 2 पाई बाय 3 था, चेक कर लेते हैं ऐसे। मैं अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। ठीक है जी, 3 पाई बाय 2 ही था। ठीक है। तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, उसके बाद था 2 पाई माइनस थीटा, फिर यहाँ पर था 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 2 पाई प्लस थीटा है, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं बिल्कुल। इसमें साइन कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन कोट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोस सिकेंट पॉजिटिव होते हैं। ये मैं आपको बड़े अच्छे से बता चुका हूँ बेसिक लेक्चरों में। ठीक है। तो इसमें माइनस नहीं आएगा, तो कोस से कोस कैंसल। ठीक है। पाई बाय 6 हमने चेक करना है क्या बिलोंग करता है इसकी रेंज में, बिल्कुल बिलोंग करता है 0 से पाई। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कोस आ जाएगा पाई बाय 6 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। ये इससे बिलोंग नहीं करता, तो स्टार्टिंग में आपने लिख देना है एक बार कि ये नॉट बिलोंग टू 0 से पाई। ठीक है। ये आपने लिख देना 0 से पाई में बिलोंग नहीं करता, इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी छेड़खानी करनी पड़ेगी। ठीक है जी। पहला सम अच्छे से समझ में आया होगा।
उन बच्चों के खास कर आया होगा जो पिछले लेक्चर देख चुके हैं और पिछले लेक्चर की अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं, क्योंकि देखना देखना तो इनफ नहीं होता ना, रिवीजन अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यही मेरा आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक तो लेक्चर देखा करो तो लाइन वाइज देखा करो, ठीक है, और टाइम टू टाइम रिवीजन अपनी किया करो, ताकि कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा देर तक याद रहे। ठीक है जी, चलिए अब सेम इसी में है 10 7 पाई बाय 6 है। 7 पाई बाय 6, इसकी रेंज कितनी थी, 10 की रेंज कितनी थी, जल्दी बताएंगे कुछ बच्चे। बिलोंग -π/2 से π/2, क्लोज ब्रैकेट थी ओपन ब्रैकेट थी, जल्दी बताओ एक बार। तो आप बोलोगे जी ओपन ब्रैकेट थी। ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में डिफरेंस मैंने बताया था। ओपन ब्रैकेट ऐसे होती है, क्लोज ब्रैकेट ऐसे होती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो 0 से पाई है ओपन ब्रैकेट में, तो इनके बीच बीच की वैल्यू लेनी है। 0 पाई इसमें आपने नहीं लेने। क्लोज ब्रैकेट में ऐसा नहीं होता, 0 पाई के बीच की वैल्यू तो लेनी होती है, साथ साथ ये साइड की वैल्यू भी लेनी होती है। ठीक है, समझ गए। यानी इसमें अगर आप बोलो तो 0 से बड़ा और पाई से, मतलब कोई भी वैल्यू होगी एक्स, 0 से छोटी, 0 से बड़ी और पाई से छोटी। ठीक है, हालांकि इसमें क्या होता है क्लोज ब्रैकेट में, 0 से बड़ी भी हो सकती है और इक्वल भी, ठीक है, और पाई से छोटी भी हो सकती है और पाई के इक्वल भी। ये डिफरेंस होता है क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का। ठीक है, तो क्या ये इससे रेंज में लाई करते हैं? बिल्कुल भी रेंज लाई नहीं करती, दूर दूर तक लाई नहीं करेगी। ठीक है, दूर दूर तक लाई नहीं करेगी प्यारे बच्चों, दूर दूर तक नहीं लाई करेगी। तो चलिए जी फिर चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं इसमें। तो देखिए 7 पाई बाय 6 को भी ऐसे लिखने का प्रयास कीजिए। 10 इनवर्स 10, 7 पाई बाय 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं 2 पाई -5 पाई/6 नहीं लिख सकता? बताओ कैसे। देखिए एलसीएम लेंगे, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए 7 5/6, या तो प्लस में लिख लो। ठीक है, या तो आप प्लस में लिख लीजिए, जैसे हमने पिछले में करा था प्लस में। प्लस में कुछ इसका मटेरियल बना नहीं। ठीक है, इसमें हमने प्लस में लिखा था, इसको प्लस में लिख सकते हैं क्या? ठीक है, इसको प्लस में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमें नीचे 6 भी तो चाहिए ना। ठीक है, तो इसको प्लस में हम नहीं लिख पाएंगे। 6 दूनी 12 -5 7 हो जाएगा। प्लस में 6 दूनी 12 नहीं, प्लस में नहीं पॉसिबल है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, देखिए तो प्यारे बच्चों, अब 2 पाई - थीटा, 2 पाई - थीटा मैंने आपको बताया, पाई प्लस हो या माइनस, या फिर 2 पाई प्लस हो या माइनस, वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। वैल्यू चेंज का मतलब क्या था, वैल्यू अब क्या चेंज थी, जैसे 10 कोट में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चेंज, वैल्यू चेंज बोल, ट्रिग्नोमेट्री चेंज बोल लीजिए। 10 कोट में, कोट 10 में। ठीक है, साइन कोस में और कोस साइन में, और जी कोसिकेंट सीकेंट में और सीकेंट कोसिकेंट में। मैं ये समझाना आपको चाह रहा हूँ। ठीक है, कब, अगर वैल्यू 180 या 360 होगी तो इस ट्रिग्नोमेट्री में कोई चेंज नहीं होगा। जो ट्रिग्नोमेट्री बाहर है वो ये आपने लिखनी है, जैसे 10 इनवर्स 10, यही आपने लिखना है। ठीक है, अब 2 पाई - थीटा में हम चेक कर सकते हैं कौन कौन सी पॉजिटिव होती है। तो मैंने आपको बताया है अभी अभी, इसमें केवल 2 पाई - थीटा में कोस सीकेंट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर यानी 10 माइनस होगा, तो क्या लिखेंगे हम, 10 माइनस 2 पाई - 5 पाई/6 है ना ये, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -5 पाई/6 लिख लीजिए। ठीक है, -5 पाई/6 लिख लीजिए। ठीक है, -5 पाई/6। ठीक है, अब ये भी इसमें लाई नहीं करता। मेन बात तो ये है, लाई इसमें ये भी नहीं करता, क्योंकि -90 से +90 है, ये थोड़ी सी बड़ी वाली हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, माइनस में है ना। तो फिर इसको दोबारा चेंज कीजिए। तो इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता, 10 इनवर्स 10 पाई - 5 पाई/6। देखिए 6 पाई में से 5 पाई गई, कितने बचे, मतलब कैसे कर सकते हैं इसको हमने, 1 मिनट रुकिए आप। पाई प्लस 5 पाई/6 लिख सकते हैं क्या? अच्छा, पाई - थीटा, पाई - 5 पाई/6। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखा, देखिए इसमें थोड़ा सा और कंसेप्ट है दूसरा। 10 पाई -5 पाई/6, इसको कैसे लिखा, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये नेगेटिव में है 10, किस में नेगेटिव में है, हम देख सकते हैं जी नेगेटिव में जो है हमारे पास 10, वो यहाँ पर भी नेगेटिव है, इस क्वाड्रेंट में भी, फोर्थ में भी और सेकंड में भी। ठीक है, तो पाई - थीटा में लिख सकता हूँ, देखिए 10 थीटा जो है मेरे पास वहां पर वो माइनस में है, क्या है, माइनस में, और वैल्यू मेरे को चेंज नहीं करनी। तो 10 से कोट नहीं करना, 10 से कोट नहीं करना, जो मैंने 2.1 में बताया था। अब थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट किसमें यूज हो रहा है, जो मैंने आपको 2.1 में बताया था। देखिए 10 से कोट नहीं करना, 10 से कोट नहीं करना, और 10 नेगेटिव भी है। ठीक है, 10 क्या है, नेगेटिव भी। तो देखिए 10 नेगेटिव किस किस में है, इसमें तो नेगेटिव है नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, और इसमें तो 10 पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेंट हम नहीं लेंगे। बचा कौन सा, दूसरा क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, ये बचा क्वाड्रेंट।
ये बचा क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट बचा, दो क्वाड्रेंट बचे। अब इसमें से 90 प्लस थीटा और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हमने नहीं लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है 90 पे और 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, यानी वैल्यू चेंज नहीं होने देने। देखिए अब 2 पाई माइनस थीटा पॉसिबल है नहीं, पाई माइनस थीटा ही हमें लेना पड़ेगा, 2 पाई माइनस थीटा पॉसिबल नहीं है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, देखिए क्योंकि 2 पाई का कुछ बनेगा ही नहीं। 2 पाई माइनस थीटा 6 दूनी 12 माइनस 5, वो तो 7 आ गया, दोबारा से वो आ गया। अगर 2 पाई माइनस थीटा यहाँ पर हम लगाएं, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए 7, फिर दोबारा से 7 आ गया। 7 तो हमें नहीं करना ना, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, पाई माइनस थीटा, क्या यूज किया, पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके आप सोल्व कर दीजिए। टेन इनवर्स 10, 6 एलसीएम ले लीजिए, 6 पाई माइनस 5 पाई क्या आ जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा सा, ये हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स, अंदर है 10, 6 पाई माइनस 5 पाई आ जाएगा पाई बाय 6, 10 पाई बाय 6। ठीक है, ये बिलोंग करता है क्या, बिल्कुल बिलोंग करेगा, 100% बिलोंग करेगा, -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2 पर ये पक्का बिलोंग करेगा। अब बिलोंग करेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी इसकी पाई बाय 6, कितनी आ जाएगी, पाई बाय 6। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगी इसकी प्यारे बच्चों, वैल्यू आ जाएगी, जो हमने वैल्यू निकालनी थी वो हमने निकाल दी। अब चलते हैं सम नंबर थर्ड की तरफ, और फोर्थ इसमें प्रूफ करना है दोनों में। देखिए दोनों में क्या करना है, प्रूफ करना है, आप देख सकते हो इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। आप इसको 10 में बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए जो ये वैल्यू है मेरे पास, इसको 10 बनाने का प्रयास कीजिए। क्या बनाने का प्रयास कीजिए, 10 बनाने का। तो 10 बनाते हैं थोड़ा सा, देखिए 10 बनाने का प्रयास हम करते हैं। ये साइन इनवर्स 3/5 है, साइन इनवर्स 3/5, इसको मैं एक्स मान लूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। ठीक है जी, ये इनवर्स उधर जाके साइन एक्स, साइन एक्स इज इक्वल 3/5। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं। आप बोलोगे जी नहीं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, तो साइन एक्स 3/5 है। अब अगर मैं यहाँ से कोस एक्स निकालना चाहूँ, कोस एक्स निकालना चाहूँ, या फिर आप 10th वाले तरीके से भी कर सकते हो, p/h मान के b निकाल के, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, या मैं उस दूसरे तरीके से करवाऊँ, जो करवाता हूँ मैं आमतौर पर। देखिए साइन एक्स एक आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1, 10th में भी काफी पड़ी, और अभी थोड़े जब सेकंड चैप्टर मैंने आपको कराया था उसमें भी मैंने यूज की थी। तो कोस अगर मेरे को निकालना पड़े तो प्लस का उधर जाके माइनस का, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा ना, और ये स्क्वायर है इधर, तो स्क्वायर उधर जाके रूट। ठीक है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस एक्स की वैल्यू, क्या लिख सकते हैं जी, कोस एक्स की वैल्यू √1 - 3/5 का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं यस या नो, आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। √1 - 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, एलसीएम लेंगे अब हम, 25 एलसीएम, 25 एक हम 25 -9 और अंडर रूट है, कितना आ जाएगा, √16/25, 16 का रूट हो जाएगा 4, 25 का 5। तो कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, यस या नो। आप बोलोगे बिल्कुल, कोस एक्स को हम 4/5 लिख सकते हैं। अब अगर 10x निकालना पड़े तो 10x का फॉर्मूला साइन एक्स बाई कोस एक्स होता है, यस या नो। आप बोलोगे बिल्कुल। क्या साइन एक्स मेरे पास 3/5 नहीं है, बिल्कुल है। क्या कोस एक्स मेरे पास 4/5 नहीं है, बिल्कुल है। 5 से 5 कैंसिल, 10 की वैल्यू 3/5। अब ये 10x उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो x की वैल्यू 10 इनवर्स 3/4। अब x मैंने क्या मानना था, ध्यान से चेक करेंगे पीछे जाके, मैंने x मानना था जी साइन एक्स, x मानना था ये साइन इनवर्स 3/5। अब इस x की जगह वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास वैल्यू आ गई 10 इनवर्स 3/4। कितनी आ गई, 10 इनवर्स 3/4। तो क्या जो मेरे पास ये ऊपर है इसमें मैं पुट कर सकता हूँ, कहाँ पर, इतने में, साइन इनवर्स 3/5 की जगह क्या मैं पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। क्या पुट कर सकता हूँ, 10 इनवर्स 3/4, क्या पुट कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, 10 इनवर्स 3/4। चलिए ये 10 इनवर्स 3/4 पुट करते हैं, यानी यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 2, 2 है ना बार, तो 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, 2 10 इनवर्स 3/4 आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला होता है किसका, 2 10 इनवर्स x का, 2 10 इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, 10 इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमेशा समवाइज फॉर्मूले याद रखने हैं आपने। ठीक है, थोड़ा फॉर्मूले की पहचान करनी है, कुछ फॉर्मूले याद रहेंगे कुछ याद नहीं रहेंगे।
ठीक है, कुछ फॉर्मूले की पहचान करना इजी रहता है। तो 2 tan 1x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x यानी 2 × 3/4 √1 - x² यानी 3/4 का स्क्वायर। ठीक है जी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/2, 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, एलसीएम ले सकते हैं हम। tan इनवर्स 3/2, 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस मतलब 16 एलसीएम ले लीजिए ना, 16 आप एलसीएम ले लीजिए, 16 एलसीएम तो 16 - 9, 16 - 9, ठीक है। tan इनवर्स 3/2, 16 में से 9 गए 7/16, ठीक है। चौथे वाले की पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरे वाले की तीसरे के साथ, तो क्या आएगा tan इनवर्स यहीं ऊपर कर देते हैं। देखिए tan इनवर्स 16×3 = 48, ठीक है ना। 16 × 3 डिवाइड बाय 7 × 2, काट दीजिए, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 और नीचे 7 आ जाएगा, तो 24/7। यही मेरे को क्या करना था, प्रूफ करना था, चेक कर सकते हो आप। देखिए tan इनवर्स 24/7, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड हम लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। बोलिए बात समझ में आई? आप बोलोगे जी बड़े अच्छे से बात समझ में हमारे आ चुकी है। चलिए फिर नेक्स्ट सम करते हैं इसका। देखिए इसमें भी सेम आपने 10 में पुट करना है, 10 में चेंज करना है, इधर इसको भी और इसको भी। फिर tan इनवर्स x + y का फॉर्मूला बनेगा। देखिए करते हैं, तो ये फॉर्मूला तो आपको पता चल चुका है, इसको रफ कर देते हैं। देखिए इसको यहाँ पर हम रफ कर देते हैं, ठीक है। जितना यहाँ पर आएगा उतना यहाँ पर करेंगे, बाकी अगली स्लाइड पर कर देंगे। देखिए तो साइन इनवर्स 8/17 को मैं क्या मान लूँ, x मान लूँ, बिल्कुल मान लेते हैं, x मान लीजिए। साइन x किसके इक्वल आ जाएगा, 8/17 के बिल्कुल आ जाएगा जी। कोस एक्स का फॉर्मूला बता चुका, अभी अभी क्या हो जाएगा कोस एक्स का 1 - अंडर रूट साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर कितनी है 8/17 का स्क्वायर, बड़े अच्छे से बता चुका अभी बेसिक से, इज इक्वल। सोल्व कीजिए इसको, तो कोस एक्स इक्वल है ना, यहाँ पर कोस एक्स लिखिए, कोस एक्स इज इक्वल 17 का स्क्वायर 289, याद होने चाहिए स्क्वायर आपको कम से कम 30 तक, तो मिनिमम 28 289, 8 का स्क्वायर 64, 1 माइनस, तो एल्शियम लेंगे 28, मतलब 289 - 64 आ जाएगा, ये ऐसे है थोड़ा सा, ठीक है। 289 - 64, 289 - 64 डिवाइड बाय 289, 289 में से 64 घटाइए, कितना आएगा, तो ये आएगा 9 में से 4 गए 5 और 8 में से 6 गए 2 और 125 आएगा। कुछ मिस्टेक हुई क्या, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गए 2 और 2 का 2 अच्छा 225, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं। 289 अंडर रूट है, 225 का स्क्वायर रूट 15, 289 का 17, तो कोस एक्स की वैल्यू आ गई 15/17। अब 10 निकालना है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस, ठीक है जी, साइन एक्स बाय कोस एक्स, ठीक है, साइन एक्स बाय कोस एक्स। साइन एक्स कितना है यहाँ पर है, साइन एक्स कितना है, साइन एक्स हमारे पास 8/17 और ये है 15/17, 8/17 डिवाइड बाई 15/17, हमेशा दूसरी वैल्यू से चौथी वाली कैंसिल हो जाती है, तो 10x आ गया 8/15, तो 10x इज इक्वल 8/15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये tan इनवर्स हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 8/15, ठीक है। समझ गए, बात समझ गए आप। एक वैल्यू चेंज हमने कर ली, दूसरी वैल्यू चेंज करनी है। देखिए दूसरी वैल्यू चेंज करेंगे, इसको यहीं पर ऐसे कर लेते हैं। देखिए दूसरी वैल्यू हमें चेंज करनी है, साइन इनवर्स 3/5 है, तो लिखते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल वाई, मान लीजिए इसको अब, साइन वाई इज इक्वल 3/5, ठीक है। कोस वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बता चुका बड़े अच्छे से, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3/5 का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एल्शियम लेंगे, कितना आएगा एल्शियम, तो अंडर रूट 25 एल्शियम, 25 - 9 कितना आ जाएगा 16/25, 16 का √4, मतलब क्या आ जाएगा, कोस वाई इज इक्वल 16 का √4, 25 का 5, 4/5, इधर इनवर्स चला जाएगा, y की वैल्यू कोस इनवर्स 4/5, y की वैल्यू कोस इनवर्स 4/5, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, अच्छा कोस इनवर्स नहीं, अभी कोस इनवर्स मत कीजिए, 10 चाहिए ना मेन, तो मेन हमें चाहिए 10, तो 10y का फॉर्मूला साइन y बाय में कोस y, ठीक है। तो साइन कितना मेरे पास 3/5 और कोस कितना है 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 10 की वैल्यू 3/5,
ये इनवर्स चला जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 3/4। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल नहीं रॉन्ग, बिल्कुल राइट। y की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 और ये tan इनवर्स 8/15, x की वैल्यू आ गई। तो दोनों को अगर हम सब्सटीट्यूट करें, यानी tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4, तो फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x प्लस वाई का। क्या होता है फॉर्मूला लिख देते हैं साइड में, tan इनवर्स x प्लस वाई का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला है जी। तो tan इनवर्स बाहर आ जाता है और x प्लस वाई 1 - xy, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे, अब यहाँ पर कीजिए इसको पुट, tan इनवर्स 8/15, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड 8/15 प्लस 3/4, 1 - 8/15 और 3/4, ठीक है। tan इनवर्स 15 और 4 एलसीएम 60 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद 60 की 15 से डिवाइड करेंगे 4, ऊपर 8 से करेंगे 32, 60 की 4 से डिवाइड करेंगे 15, 15 3 जा 45, डिवाइड बाय, काटिए 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 - 2/5, कितना आ जाएगा 1 - 2/5। है मैं राइट और रॉन्ग? जी राइट है, अभी तक तो राइट हो, आप बोलोगे। tan इनवर्स 32 और 45 कितना, 5 और 2 7, 4 और 3 7, डिवाइड बाय 60, 5 एलसीएम लीजिए, 5 एलसीएम, 5 - 2, 5 - 2, tan इनवर्स 70/60, ठीक है। 5 में से 2 गए, 3/5, इसको उल्टा करेंगे चौथे वाले की पहले वाले के साथ, दूसरे वाले की तीसरे वाले के साथ, tan इनवर्स 70 इंटू में 5, 60 इंटू में 3, ठीक है। कुछ कटेगा क्या, चेक करते हैं, 5 एकम 5, 12 पंजे 60, ठीक है। क्या आंसर के करीब हम पहुंच चुके हैं, चेक कर लें, हम क्या आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। tan इनवर्स 70/36 बिल्कुल करीब है, सो क्लोज। तो 12 3 36, tan इनवर्स 77 बटे में, ऊपर 70 है, 77 डिवाइड बाय 36, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल चुका है। बोलो आया मजा? बिल्कुल आया मजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलें। सम नंबर 4 और सम नंबर 5 देखिए, कोस इनवर्स को हमने चेंज करना है। अब सेम हम भी tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें भी, ठीक है। इसमें भी देखिए क्या करते हैं, एक्चुअली में क्या हमें करना पड़ेगा। एक्चुअली में देखिए, ये कोस है, इसको tan बनाइए, इसको भी tan बनाइए, इसको भी tan बनाइए, ठीक है। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनेगा, तब सोल्व हो जाएगा। सेम इसी में करना है, ठीक है, सेम इसी में करना है, क्योंकि हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला याद है, ठीक है। ज्यादा फॉर्मूले के चक्कर में हम पढ़ेंगे तो सम को भूल सकते हैं, तो इसलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का याद रखिए। चेंजिंग प्रोसीजर याद रखिए ना, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। जैसे कोस इनवर्स 4/5 है, अब आपको पता है इसको हम x मानेंगे, ठीक है, तो ये कोस x आ जाएगा, कोस x इज इक्वल 4/5। चलिए जी, ठीक है। साइन x निकालना है, तो जैसे अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर कोस गिवन है, साइन की वैल्यू निकालनी है, तो देखो प्लस का उधर जाके माइनस का, सेम प्रोसीजर हो जाएगा वही वाला। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल अंडर रूट, अभी अंडर रूट मत लगाइए, 1 - कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा उधर जाके रूट, बात खत्म। सो सिंपल इज दैट। यानी अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 - कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स कितना है 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 1 - 4 यानी 16 और 25, एलसीएम लेंगे, अंडर रूट कितना आएगा बताओ, 25 एलसीएम, 25 - 16, यह आ जाएगा अंडर रूट 9/25, 9 का रूट 3, 25 का 5, साइन एक्स कितना आ जाएगा 3/5, इसको रफ कर देते हैं, साइन एक्स कितना आ गया 3/5, क्या 10x हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स, दूसरे वाले से चौथे वाला कैंसिल, 3/4 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू tan इनवर्स 3/4, ठीक है ना, tan उधर जाके इनवर्स, और एक्स हमने क्या मानना था, कोस इनवर्स 4/5,
तो इसकी जगह tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वेशन भी आप बना सकते हो उसको, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है। इक्वेशन भी आप बना सकते हो, इसको इसको बना लीजिए स्टार इक्वेशन, ठीक है। वो मैं आपसे उम्मीद रखूंगा उतना आप करोगे। इसको स्टार बना दीजिए, इसको फर्स्ट बना दीजिए, जैसे हमने पिछले सम करे उसमें फर्स्ट सेकंड बना के पुट कर दीजिएगा। बड़े बच्चे हो चुके हो इतने, मैं आपसे उम्मीद करूंगा, ठीक है। मैं अगर भूल जाऊं तो आपने खुद वो उसको इक्वेशन वगैरह में सोल्व करके पुट कर देना है, ठीक है। तो ये निकल गया। अब कोस इनवर्स 12/13 को सेम तरीके से करेंगे। कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल वाई, ठीक है। इनवर्स उधर जाके कोस वाई इज इक्वल 12/13। तो अब साइन वाई को हम फाइंड करें। साइन वाई को फाइंड करते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, यानी साइन वाई इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई। कोस स्क्वायर वाई कितना है 12/3, कितना है 12/3 या 13, वो चेक कर लेते हैं। 12/13, ठीक है। मिस्टेक हो जाती है अभी, समझ गए। एलसीएम लेंगे 13 एलसीएम, 13 एलसीएम 13 माइनस 12 कितना आ जाएगा, नहीं कुछ मिस्टेक, अच्छा स्क्वायर करना है ना, बिना बस ये स्क्वायर करना है बेटा। चलिए दोबारा कीजिए इसको। 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। एलसीएम लेंगे अंडर रूट, गर्मी ज़्यादा हो रही ना आज, सिर में चढ़ रही गर्मी। 169, 169 की ऐसे एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 144 कितना आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 169 अंडर रूट 25 का रूट 5 और 169 का 13। तो साइन वाई कितना आ जाएगा 5/13। वाई की वैल्यू साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। तो वाई की वैल्यू साइन इनवर्स 5/13 आ गई। अब अच्छा इनवर्स नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को साइन वाई चाहिए खाली। तो 10 में चेंज करेंगे तो 10 का फॉर्मूला साइन बाय कोस। साइन कितना है 5/13, ठीक है। और कोस कितना निकाला 12/13, 12/13 काट सकते हैं हम इसको, 5/12 आ जाएगा। 10y 5/12, तो इनवर्स निकाल लेंगे। y की वैल्यू 10 इनवर्स 5/12, 10 इनवर्स 5/12। अब 10 पुट कर दिया हमने, मतलब 10 निकाल लिया दोनों, इसको भी। और y हमने क्या मानना था, y हमने मानना था ये, कहाँ गया y, ये था y कोस इनवर्स 12/13, ठीक है। तो यानी इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, किसकी जगह पर, इसकी जगह पर भी 10 हमने निकाल लिया, इसकी, अच्छा सॉरी फर्स्ट कर रहे ना, इसकी जगह पर भी हमने 10 निकाल लिया और इसकी जगह पर भी 10 निकाल लिया। इसकी जगह पर 10 निकाल लीजिए, अभी निकाल लीजिए बाद में निकाल लीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको बना दी, ठीक है। सेकंड आप इसको बना दीजिए, ये लीजिए जी सेकंड बना दीजिए, ठीक है। और 10 एक और निकाल लीजिए आप। वो कैसे निकाल लोगे, किसका निकालना है, कोस इनवर्स 33/65 का। ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, कोस इनवर्स 33/65 का, ठीक है। इज इक्वल क्या मान लीजिए इसको, जेड, कोस जेड इज इक्वल 33/65, ठीक है। अब हमने क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो आपने बड़े आराम से इसको करना है, ठीक है। चलिए जी, तो कोस जेड हो गया। अब साइन जेड निकालना है, तो साइन जेड क्या होगा जी, फॉर्मूला 1 माइनस 33 का स्क्वायर डिवाइड बाय 65 का स्क्वायर, यही होगा ना, ठीक है। अब देखो 33 का स्क्वायर तो मेरे को भी याद नहीं याद है, तो क्या होगा, निकाल लेते हैं फिर। 33 मल्टीप्लाई 33 करके, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 18 और 9 और 1 10, 1089, तो 1089, ठीक है। 65 का स्क्वायर ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। 5 की 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 25, एक बढ़ाइए इधर, 6 7 जा 42, 4225, 4225, 1 माइनस, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 4225 ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट है 4225 माइनस 1089 डिवाइड बाय 4225। 4225 में से 89 घटाइए, अंडर रूट 15 में से 8 घटाइए कितना आएगा 6, 11 में से 8 घटाइए कितना आएगा 3, और 2 जीरो, 4 में से घटाएंगे कितना आएगा 3, कितना आ जाएगा 3236 डिवाइड बाय 4225। अब ये रूट होता है 3236, जो रूट होता है वो होता है 56 का, ठीक है। और ये 65 का आपको पता ही है, अभी अभी निकालना ना 65 का, तो ये आपने निकालना है खुद, ठीक है। 56 का रूट, इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, ठीक है। तो साइन जेड की वैल्यू आ गई 56/65, टेन जेड निकालना जी, तो साइन बाई कोस कर दो, यानी साइन यानी 55/65, ठीक है। 56/65 डिवाइड बाय कोस यानी 33/65,
65 से 65 कैंसल आउट, 56/33 आ गया 10। इसको थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो पुट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन स्टार। लिखिए, पुट फर्स्ट सेकंड थर्ड इन इक्वेशन स्टार। अब स्टार में हम पुट करेंगे, देखिए, तो स्टार में जैसे ही हम पुट करेंगे, अब एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उधर वाली क्या निकाल ली हमने, ये इनवर्स निकाल लीजिए इसका। तो इनवर्स निकाल लेंगे, जेड इज इक्वल टेन इनवर्स 56/33 आ जाएगा। तो इधर इतना आ गया 56/33 इधर का, यानी यहाँ पर लिख देते हैं हम टेन इनवर्स 56/33। ठीक है, 56/33 इज इक्वल, अब इधर वाला देखिए, ये कितना निकालना हमने, एक्स और वाई। एक्स और वाई एक निकाला टेन इनवर्स 5/12, और एक हमने निकाला टेन इनवर्स, कहाँ गया, हाँ यही है क्या, एक हमने निकाला टेन इनवर्स 3/4। यानी यहाँ पर तो आप रखो 3/4, और इधर लिखते हैं, सबसे पहले मैं भूल जाऊंगा फिर इतना ही, तो लिख लेते हैं टेन इनवर्स कितना आया 3/4, और एक टेन इनवर्स आया, एक टेन इनवर्स आ गया 3/4, एक टेन इनवर्स आ गया जी 5/12। कितना आ गया, 5/12। ठीक है, अब एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या लेना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाइए, लेफ्ट हैंड साइड उठाइए। ठीक है, एलसीएम तो लेना ही नहीं ना। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई फॉर्मूला में बता चुका, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है जी, सोल्व करें, चलो करते हैं। टेन इनवर्स 12 एलसीएम 4 और 12, 12 एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 12 की 4 से डिवाइड करेंगे 3, ऊपर करेंगे 3 3 9 प्लस में 5 डिवाइड बाई, काटिए इसको, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 4 चौक 16, यानी 1 माइनस 5/16 आ जाएगा ये भी। तो 16 माइनस 5, इसको कीजिए 9 और 5 14, वर्स 12 एलसीएम आ चुका है अपना 12, और ऊपर आ गया 9 और 5 14, 9 और 5 14, ठीक है 14/12। नीचे एलसीएम लेंगे 16 माइनस 5 यानी 11/5। ठीक है, 11/5, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 11/16, सॉरी 5 नहीं 16। ठीक है, 16 है ना नीचे, तो ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए फोर्थ की से, सेकंड की थर्ड से, तो टेन इनवर्स 14 × 16 डिवाइड बाई 11 × 12, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 14 4 जा 56 टेन इनवर्स, और 11 3 जा 33। ठीक है, तो क्या यही मेरे को प्रूफ करना था, बिल्कुल। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, देखिए, तो नेक्स्ट सम है सेवंथ। अच्छा हाँ, ये भी ऐसा ही है, लेकिन एक सिक्स्थ सम है, सिक्स्थ सम शायद हम भूल चुके हैं, हाँ ये वाला। या तो अब ये सिक्स्थ सम जो है ये आपने होमवर्क के लिए करना है, और कोई भी दिक्कत आती है तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। देखिए, कोस को 10 में चेंज कीजिए, साइन को 10 में चेंज कीजिए, इस वाले को भी 10 में चेंज कीजिए, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई फॉर्मूला बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। छठा आपके लिए होमवर्क है, सेवंथ में कराऊंगा। ठीक है, देखिए, इसको वैसे तो हो तो ये भी जाना चाहिए, चलो कोई नहीं, करा देते हैं इसको। देखिए, टेन इनवर्स 63/16 है, इसको 10 में चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो पहले से ही 10 है इसको, तो राइट हैंड साइड को छोड़ दीजिए। तो अब इसको इक्वेशन बनाइए, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, बना ली। उसके बाद साइन इनवर्स 5/13 को उठाइए, साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल एक्स, इसको वहां भेजिए, साइन एक्स इज इक्वल 5/13। ठीक है, कोस एक्स कैसे निकाल लेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू है 5/13 का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169, तो एलसीएम लेंगे, 169 में से 25 घटाइए। ठीक है, कितना आएगा 144 डिवाइड बाई 169, अंडर रूट करेंगे 144 का 12, इसका 13, तो कोस एक्स इज इक्वल कितना आ जाएगा 12/13, एक्स कितना आ जाएगा कोस इनवर्स 12/13। ठीक है, अच्छा कोस इनवर्स तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो कोस आ गया, साइन आ गया, टेन निकाल दो जी, टेन निकाल दो, साइन बाय कोस यानी 5/13 डिवाइड बाय कोस की वैल्यू 12/13, 13 से 13, तो 10x इज इक्वल 5/12, और x की वैल्यू टेन इनवर्स 5/12। ठीक है, x की वैल्यू टेन इनवर्स 5/12। नेक्स्ट कोस इनवर्स 3/5 को सेम तरीके से कर लीजिए,
कोस इनवर्स 3/5 को सेम तरीके से कर लीजिए। क्या लिखेंगे जी? हम लिखेंगे कोस इनवर्स, क्या आ गया जी, कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल वाई, इनवर्स उधर जाके कोस वाई इज इक्वल 3/5। ठीक है, साइन निकाल लेंगे, तो साइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करनी पड़ेगी, अंडर रूट करके, वो भी स्क्वायर की, किसके स्क्वायर की? कोस स्क्वायर की। ठीक है, बता चुका बड़े अच्छे से। 3/5 का स्क्वायर अंडर रूट 1 - 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, सॉरी 5 का 25, एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 16/25 अंडर रूट। ठीक है, तो साइन वाई कितना आ जाएगा? 16/25 यानी 4/5। साइन आ गया, कोस आ गया, टेन निकाल देते हैं जी। 10y इज इक्वल साइन वाई बाई कोस वाई, साइन 4/5 कोस 3/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसल, 4/3। अब ये y हमने की क्या मानना था? कोस इनवर्स 3/5, यानी इसके इक्वल क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स 4/3, टेन इनवर्स 4/3 इज इक्वल वाई। तो y की जगह टेन इनवर्स 4/3। अब दोनों वैल्यू सब्सिट्यूट करें जी, बिल्कुल करते हैं। एक स्लाइड चाहिएगी, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं, स्लाइड का आह्वान हमने कर दिया। अब टेन इनवर्स, ये लेफ्ट हैंड साइड, आप एक काम कीजिए, आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बनाइए। ठीक है, नहीं सेकंड नहीं, थर्ड बनेगी, ये थर्ड, और ऊपर वाली बनेगी ये वाली का टेन इनवर्स, ये बनेगी फर्स्ट। तो पुट फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब सेकंड, ये सेकंड बनेगी। पुट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करेंगे इसकी जगह साइन इनवर्स 5/13 की जगह टेन इनवर्स 5/12, टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 4/3, 4/3। एलसीएम लेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का, टेन इनवर्स एक्स यानी 5/12 प्लस वाई यानी 4/3, 1 माइनस एक्स इंटू वाई यानी 5/12 इंटू 4/3। ठीक है, टेन इनवर्स 12, एलसीएम 12 की 12 से डिवाइड करेंगे 1, 1 के ऊपर करेंगे 5 प्लस 12 की 3 से करेंगे 4, 4 के ऊपर करेंगे 16, 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 तिया 12, क्या बचेगा? 1 माइनस 5/9। ठीक है, टेन इनवर्स 16 और 5 21/12, 16 और 5 21/12, 9 एलसीएम लेंगे, 9 में से 5 गया 4/9, ऐसा ही आएगा। 3 तिया 9, 3 चौके 12। ठीक है, मतलब दूसरे वाला या फिर आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, ऐसे कीजिए, इसको अभी मत काटिए, चौथे वाले की पहले वाले साथ, दूसरे वाले की तीसरे वाले साथ। तो टेन इनवर्स 21 मल्टीप्लाई 9, 12 मल्टीप्लाई 4, 3 चौके 12, 3 तिया 9। ठीक है, 4 चौक 16 और 21 तिया 63, टेन इनवर्स 63/21, 16। तो ये हमें प्रूफ करना था, यस या नो? आप बोलोगे जी बिल्कुल यही प्रूफ करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। ठीक है, एक बार चेक कर देते हैं क्या हमारा आंसर गलत तो नहीं। टेन इनवर्स 63/16 ही प्रूफ करना था क्या? जी तो हाँ, तो 63/16 ही प्रूफ करना था। एक आपको होमवर्क दिया, सेम ऐसा ही है। ठीक है, 10 में चेंज करनी है वैल्यू, यानी अगर मतलब इससे आप निचोड़ क्या समझते हो? निचोड़ ये समझते हो, देखिए साइन इनवर्स आ गया, ठीक है, प्लस कोस इनवर्स आ गया, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आ गई, टेन इनवर्स या एक्स या टेन इनवर्स वाई, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आ गई, एक्स वाई का मतलब है यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू से है। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करना है आपने टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का। ठीक है, अगर सिंपल टेन इनवर्स दिया हुआ है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, लेकिन अगर साइन या कोस दिए हुए हैं तो उनको ट्रिग्नोमेट्री को चेंज करना है टेन से, जो तरीका मैं आपको बार बार रिपीट कर करके समझा चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि इस सम में भी ये तरीका रिपीट हुआ, इससे पहले वाले में भी रिपीट हुआ, तो 2-3 सम तो मैं आपको करा चुका हूँ ना इस टाइप के, 4 आई थिंक। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने करना है। तो ठीक है साथी, 7 तक सम कंप्लीट हुए, बाकी जो सम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यानी इससे अगले सम ही करेंगे हम। ठीक है, मिसलेनियस आपकी समाप्त हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके आपको मिसलेनियस के लेक्चर मिलते रहेंगे बीच बीच में विद सिलेबस। ठीक है, अभी अभी हमारा चैप्टर 5 भी समाप्त हुआ है। ठीक है, पहले मैं मिसलेनियस के दोनों लेक्चर आपको डाल दूंगा, फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर जो भी होगा, इजी चैप्टर स्टार्ट करने का मैं सोच रहा हूँ इसके बाद, लेकिन पहले जो है मिसलेनियस को हम समझेंगे। ठीक है, ठीक है साथी, तो कैसा लगा लेक्चर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और साथी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और जल्द से जल्द आप उसको समझ पाओ, सीख पाओ और अपने एग्जाम में मार्क्स को बूस्ट कर पाओ। तो
तो ठीक है साथी, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।